बाल का अस्तित्व, जिसने बीते युगों में लोगों के मन में भक्ति के रूप में गहरी छाप छोड़ी, बेहद जटिल है। बाल, जिसका अर्थ स्वामी या प्रभु है, लगभग 3000 से 4000 साल पहले कनान, फिनीशिया और कार्थेज की सभ्यताओं में वर्षा, फसल और शक्ति का देवता माना जाता था। इसके मंदिरों के अवशेष आज भी लेबनान, सीरिया और ट्यूनीशिया के क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक सत्य है जो बाल की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। प्रारंभ में बाल की पूजा केवल कृषि और वर्षा से संबंधित थी, लेकिन समय के साथ इसकी पूजा के तरीकों में बदलाव आया। आग, रक्त और बलिदान की अनिवार्यता ने बाल की छवि को धीरे धीरे शैतानी शक्तियों में परिवर्तित कर दिया। बाइबल और यहूदी ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि बाल के मंदिरों में बच्चों की बलि दी जाती थी। पुरातात्विक खोजों में ऐसे स्थल मिले हैं जहां बच्चों की जलती हुई हड्डियां पाई गईं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाल केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक शैतान की उपाधि प्राप्त कर चुका था। धार्मिक ग्रंथों में बाल की पूजा को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। बाइबल में इसे आत्मा के विनाश की ओर इशारा किया गया है। इस्लामी मान्यताओं में भी बाल को केवल एक देवता की तरह नहीं, बल्कि शैतान की चालों में से एक रूप माना गया है। यह संकेत करता है कि बाल को शैतान उस संदर्भ में कहा गया है जहां उसकी पूजा अधर्म और क्रूरता की संकीर्णता से जुड़ी थी। सनातन धर्म में शक्ति को धर्म और करुणा से जोड़ा गया है। असुर प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए रावण और हिरण्यकशिपु जैसे पात्रों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार बाल की प्रवृत्ति भी यही बताती है कि जो शक्ति धर्म से विमुख हो, उसका अंततः विनाश होना तय है। बाल केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा थी जो नैतिकता को त्यागते हुए मासूम की कीमत पर शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करती थी। यही कारण है कि ग्रंथों में कहा गया है कि शैतान बाहरी नहीं, बल्कि मानसिकता से जन्म लेता है। इतिहास से साक्ष्य मिलता है कि जब जब समाज में विलासिता, सत्ता की भूख और नैतिक पतन बढ़ा, तब तब बाल जैसी प्रवृत्तियां पुनः उभरी। भले ही मूर्तियां न हों, परंतु विचार आज भी जीवित हैं। ग्रंथ चेतावनी देते हैं कि शैतान का स्वरूप कर्म और सोच में छिपा है। हर युग का शैतान भिन्न नाम लेकर आता है, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा मानवता से दूर करने की होती है। यही कारण है कि इतिहास ने बाल को देवता नहीं, बल्कि चेतावनी के रूप में चित्रित किया।